मथुरा और ज्ञानवापी के विवाद में भी एक तरफ हिंदू पक्ष खड़ा है और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष खड़ा है। चुनावी माहौल के बीच आजकल देश में हिंदू मुसलमान पर सियासत भी खूब हो रही है। प्रधानमंत्री का एक बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल और ओवैसी जैसे नेता पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, जबकि पीएम कह रहे हैं कि वो देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखते। तो फिर आखिर विवाद क्यों हो रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक इंटरव्यू में पीएम मोदी से पूछा गया कि क्या मुसलमानों को आप अपना नहीं मानते, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रह जाएंगे। पीएम की इस बात को विपक्ष झूठी सफाई बता रहा है और मोदी पर देश को बांटने का आरोप लगा रहा है। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। 24 के चुनाव में आज से 24 दिन पहले यानी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी मंच से दिया गया बयान अब भी सियासी घमासान मचा रहा है। 24 के चुनाव में 4 चरण के चुनाव पूरे हो गए हैं, लेकिन मुसलमानों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में धारदार अंदाज में जुबानी जंग जारी है। पीएम मोदी से सवाल हुआ कि क्या मोदी मुसलमानों के नहीं हैं, तो मोदी ने साफ जवाब दिया कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? प्राइम मिनिस्टर मोदी मुल्क के आईन को, संविधान को बदलना चाह रहे ताकि रिजर्वेशन खत्म कर देना। यहीं से पीएम मोदी पर बात बात पर हमला बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर झूठी सफाई देने का आरोप मढ़ दिया और कहा, मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया? मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं है, बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद भाजपा को वोट दिया। ओवैसी मतदाताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में लगा हुआ है। धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो लड़ रहे हैं। देश की जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। मुसलमानों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर हमले आज ही नहीं बल्कि लगातार जारी हैं। चुनाव के समय आएंगे, आपको बता देंगे धर्म संकट में है। कहते कि वचन लो भगवान के नाम की भाजपा को वोट दोगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एनआरसी बना दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया। खाली झूठ, खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते हैं, लड़वाना चाहते हैं। इस देश का कोई भी आदिवासी आरक्षण के हक को छोड़ करके मुसलमान को दे सकता है क्या? पीएम मोदी भी लगातार साफ कर रहे हैं कि मोदी वंचितों के अधिकार को चौकीदार बनकर उनका हक दिला के रहेंगे। मोदी धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। वैसे मुस्लिम जनता इस बार बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही है, जबकि मुस्लिम समाज से जुड़े नेता मुसलमानों से पीएम मोदी का विरोध न करने की अपील कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए भी जरूरी है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हाथ मिलाएं। सवाल यह है कि क्या ये चुनावी जंग के विशेष समुदाय को वोट बैंक बनाकर राजनीति हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको मुस्लिम सीटों पर मतदान के आंकड़े दिखाता हूं मैं। अब तक हुए 4 चरण के चुनाव में देश भर में 66% वोटिंग हुई, लेकिन मुस्लिम बहुल 10 सीटों में मुस्लिम वोटर्स ने जमकर वोटिंग की है। आंकड़े देख लीजिए। धुबरी सीट की बात करें, लोकसभा सीट की, तो 92% मतदान हुआ। यहां 73% मुस्लिम वोटर हैं। बारपेटा लोकसभा सीट पर
85% वोटिंग हुई, यहां 61% मुस्लिम वोटर हैं। नौगांव की बात करें तो इस सीट पर 85% मतदान हुआ, जबकि 54% यहां पर मुस्लिम वोटर हैं। किशनगंज में 63% वोटिंग हुई, 58% मुस्लिम वोटर हैं यहां पर। लक्षद्वीप में 84% वोटिंग हुई, यहां पर 95% मुस्लिम वोटर हैं। सहारनपुर में 68% वोटिंग हुई, यहां पर 42% मुस्लिम वोटर हैं। संभल में 63% वोटिंग हुई, यहां पर 50% मुस्लिम वोटर हैं। मुर्शिदाबाद में 82% वोटिंग हुई, यहां पर 69% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं मालदा उत्तर में 86% वोटिंग हुई, यहां पर 45% मुस्लिम वोटर हैं। मालदा दक्षिण में 77% वोटिंग हुई, यहां पर 57% मुस्लिम वोटर हैं। ये पिक्चर है। जी न्यूज़।